नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या की कहानी की जिसे पुलिस ने हादसे का नाम देकर फाइल क्लोज कर दी और आज 12 साल बाद भी ये मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। तो ये कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 2012 से, जब अंधेरी वेस्ट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली 23 साल की साउथ एक्ट्रेस विदुषी दास बुर्दे के लिए एक आम दिन था। कभी साउथ सुपरस्टार कमल हासन ज्योतिका के साथ बड़ी फिल्म में नजर आई और मिस चेन्नई 2006 रह चुकी विदुषी कुछ समय से फिल्मों से दूर थी और अपना ज़्यादातर समय अपने पति के साथ घर में ही बिताया करती थी। उस रोज़ भी उनके पति केदार हमेशा की तरह सुबह 7:50 पर घर से दफ्तर के लिए रवाना हुए थे। विदुषी ने पति को दरवाजे तक छोड़ा और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। दफ्तर पहुंचते ही करीब 9:30 पर केदार ने विदुषी को कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन उन्हें काम में व्यस्त मानते हुए केदार अपने दफ्तर के काम में जुट गए। कुछ घंटे बाद उन्होंने दोबारा विदुषी को कॉल किया, लेकिन जवाब तब भी नहीं मिला। इस बार उन्हें थोड़ी चिंता ज़रूर हुई। उन्होंने एक के बाद एक कई कॉल लगाए, लेकिन विदुषी न उनका कॉल उठा रही थी न मैसेज देख रही थी। काम खत्म करके केदार करीब रात 8 बजे घर लौटे तो डोरबेल बजाते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद उन्होंने डुप्लीकेट चाबियों से दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, घर का मंजर दिल दहला देने वाला था। विदुषी गलियारे में खून से लथपथ पड़ी थी। चेहरे और गले पर टूटे हुए शीशे के टुकड़ों के गहरे जख्म बने हुए थे। पत्नी की ऐसी हालत देखकर केदार शिहर उठे। मकान मालिक की मदद से वो पत्नी को अंबानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत कुछ घंटे पहले ही हो चुकी थी। विदुषी के चेहरे पर शीशे से बने जख्म बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। मर्डर केस दायर किया गया, लेकिन 12 साल बाद भी उनकी मौत की गुत्थी आज तक अनसुलझी ही है। ये विदुषी के बारे में कुछ जानकारियां हैं, जैसा कि साल 1989 में विदुषी दास बुर्दे का जन्म ओडिशा में हुआ था। ओडिशा में कुछ साल पहले बिताने के बाद विदुषी चेन्नई शिफ्ट हो गई। कम उम्र से ही उन्हें मनोरंजन जगत में दिलचस्पी थी। जैसे ही स्कूलिंग खत्म की, उसके बाद करीब 17 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 2006 में उन्होंने मिस चेन्नई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और सेकंड रनरअप का खिताब भी हासिल किया। इस पेजेंट के बाद विदुषी के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। कुछ छोटी मोटी साउथ फिल्मों के बाद वो 2006 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वेट्टैयाडु विल्लैयाडु में नजर आई थी। इस फिल्म में कमल हासन और ज्योतिका लीड रोल में थे। उस वक्त विदुषी महज 20 साल की थी, जब फिल्मों में पहचान बनाने के दौरान उनकी मुलाकात पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर केदार से हुई। केदार उनसे महज 3 साल बड़े थे। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसके बावजूद दोनों ने साल 2009 में शादी कर ली। शादी के 1.5 साल बाद 2010 में दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए और अंधेरी वेस्ट के एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। ये वही जगह है जहां 22 अक्टूबर 2012 को उनकी लाश मिली थी। अब वापस लौटते हैं उनके मर्डर की छानबीन पर। मुंबई पुलिस ने लाश मिलते ही उनका शव मुंबई के जेजे अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। कूपर अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक विले पार्ले पोस्टमार्टम सेंटर ने पाया कि विदुषी दास की मौत धारदार हथियार से कट जाने और ज़्यादा खून बह जाने से हुई है। गले पर लगी गहरी चोट से उन्हें हेमरेजिक शॉक लगा था। फोरेंसिक एनालिसिस के लिए मृत विदुषी के नाखून, बाल आदि का एग्जामिनेशन किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा, जब विदुषी की लाश मिली थी उसके पास स्थित एक अलमारी का शीशा टूटा हुआ है। जमीन और विदुषी के गले, गाल और हाथों पर वही कांच के टुकड़े थे। हालांकि अलमारी पर खून का कोई निशान नहीं था। शुरुआती दौर पर पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की, लेकिन उनके पति केदार के बयान के अनुसार घर से कोई भी सामान मिसिंग नहीं था। लूट का एंगल न होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को पहला शक विदुषी के पति केदार पर हुआ, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। वहीं केदार के बयान अनुसार जब वो घर लौटे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। घर की डुप्लीकेट चाबियां भी सिर्फ केदार के ही पास थी। जब शक के दायरे में लेते हुए पुलिस ने विदुषी के पति केदार से पूछताछ की तो उन्होंने पत्नी की बीमारी और झगड़े का खुलासा किया। मुंबई पुलिस के अनुसार उसके बर्ताव में अचानक बदलाव दिख रहा था। केदार के बयान के अनुसार दोनों बीते लंबे समय से मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी हुई थी और विदुषी को भी फिल्में नहीं मिल रही थी।
पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर केदार की तनख्वाह महज 60,000 रुपये थी, जिसमें से वो 22,000 रुपये किराए के देते थे। कुछ समय पहले ही विदुषी ने आईलिड सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया था। केदार ने पुलिस बयान में कहा था कि विदुषी की मौत से एक रोज पहले रविवार को दोनों के बीच किसी मुद्दे पर झगड़ा हुआ था। झगड़े की अगली सुबह 7:30 पर वो काम पर निकला। उसने करीब 8:15 पर विदुषी को खैरियत लेने के लिए मैसेज किया, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। विदुषी को मैसेज भेजने के बाद केदार ने अपने पिता के बात की, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। उसके बाद उसने लगातार विदुषी को कॉल किए, जिसे उन्होंने पिक नहीं किया। केदार और विदुषी का परिवार उनकी इस लव मैरिज के खिलाफ था। यही वजह थी कि केदार की विदुषी के परिवार से बातचीत नहीं होती थी। मगर जब उस रोज विदुषी ने कॉल नहीं उठाया तो फिक्रमंद होकर केदार ने शादी के बाद पहली बार उनके पिता को कॉल किया, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि कई बार कॉल करने पर भी विदुषी जवाब नहीं दे रही है। पिता ने भी उन्हें कई कॉल्स किए थे। वहीं केदार के बयान के अनुसार विदुषी डायबिटिक थी और उन्हें ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत थी। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ था जब वो चलते चलते बेहोश हो जाती थी। वो घर में भी कई बार ब्लड प्रेशर कम होने से बेहोश हो चुकी थी। केदार के अनुसार उनका साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था। केदार के बयान को उनके कॉल रिकॉर्ड्स और विदुषी की मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म भी किया गया था। सोसाइटी के कमेटी मेंबर राजू संधू ने बताया कि वो दोनों किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, ना ही सोसाइटी की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। दोनों ज़्यादातर काम के सिलसिले से बाहर या व्यस्त ही रहते थे। वहीं जब मुंबई पुलिस ने विदुषी के कॉल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की तो सामने आया कि उन्हें मौत के दिन 80 कॉल्स आए थे, जिनमें से ज़्यादातर पति केदार और पिता के थे। पिता ने विदुषी को कई मैसेज भी किए थे, जिसमें वो उन्हें लगातार कॉल्स उठाने को कह रहे थे। वहीं कई दिनों से काम की तलाश कर रही विदुषी को मैसेज के जरिए कई मॉडलिंग ऑफर भी मिले थे। कॉल रिकॉर्ड्स में एक एजेंट के कॉल मैसेज थे, जिसमें उनसे 25,000 रुपये लौटाने को कहा गया था। वहीं विदुषी का ट्रीटमेंट करने वाले एक डॉक्टर भी उस रोज़ उनसे दोपहर में मिलने पहुंचे थे। हालांकि जब वो घर पहुंचे तो दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसे में वो बिना विदुषी से मिले ही लौट गए। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोस में काम करने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने विदुषी के घर से एक शख्स को निकलते देखा था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। अब इस मर्डर को पहला हफ्ता बीता, फिर महीना और फिर साल, लेकिन विदुषी की मौत का सही कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस के पास पति केदार के खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। आखिरकार करीब 1 साल बाद पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मानते हुए केस को क्लोज कर दिया। पुलिस ने केस क्लोज करते हुए रिपोर्ट में लिखा कि लाश की हालत देखकर गलतफहमी हुई थी और मर्डर केस दर्ज किया गया था। हालांकि एक एक्सीडेंट है। उस रोज़ विदुषी ब्लड प्रेशर होने के कारण बेहोश होकर अलमारी से टकराकर गिरी होंगी, जिससे कांच टूटकर उनके शरीर पर लग गया होगा। कई लोगों ने इस रिपोर्ट के दावे को विरोध भी किया, लेकिन तब भी इसके मर्डर की बात चलती रही। पिता ने भी इस पर मर्डर की बात कही, लेकिन नतीजे शून्य रहे। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट का भी कहना था कि सिर्फ कांच में गिरकर इतनी गंभीर चोट लगना असंभव है। हालांकि ये केस दोबारा कभी रीओपन नहीं किया गया। आज 12 साल बाद भी विदुषी की मौत की मिस्ट्री एक मिस्ट्री है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये एक्सीडेंट था? अगर ऐसा है तो पड़ोस की महिला के बयान का क्या किया जाए, जिसने उस शख्स को देखा था? फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या किया जाए, जिसने धारदार हथियार के इस्तेमाल का जिक्र किया था? क्या पुलिस अपनी नाकामियों को महज एक दुर्घटना का नाम देकर पल्ला झाड़ चुकी है? क्यों 12 साल बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई पुलिस कि ये मर्डर है या सच में कोई एक्सीडेंट? तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर एक नई क्राइम रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।